बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अबरारुल हक दर्जा शरारत की टीम के साथ एक दफ़ा फिर आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, हर इंसान को ये जानने का बड़ा शौक़ होता है कि लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं या फिर उसकी गैर मौजूदगी में उसके ख़िलाफ़ क्या क्या बातें करते हैं। अब तो जदीद टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हुक्मरान अपनी मकबूलियत जानने के लिए या अपनी मकबूलियत मुसल्लत करने के लिए सर्वे करवाते हैं। खैर, आजकल के लीडर्स तो ऐसे सर्वे अपनी सियासत की धाक बिठाने के लिए ही करवाते हैं, वरना एक ज़माना था जब बादशाह अपनी रियाया की हालत जानने के लिए खुद भी भेस बदलकर अवाम में चले जाया करते थे। शहजादा सलीम भी कुछ ऐसा ही चाहता है, लेकिन वो भेस बदल कर नहीं, गायब होकर अवाम में जाना चाहता है। इस मकसद के लिए उसने एक बंगाल के जादूगर को भी बुला रखा है। देखते हैं कि ये प्लान कामयाब होता है कि नहीं। ओवर टू शाही दरबार। ये वादा करो कि मोहब्बत करेंगे, सदा एक दूजे के दिल में रहेंगे। ये वादा किया कि मोहब्बत करेंगे, तुम्हारे हुए हैं तुम्हारे रहेंगे। ये वादा किया। शहजादा सलीम है, मेरे पैसे कितने कटे? क्या कह रहे हैं आप शहजादा सलीम? अनारकली इस साइड पे आ जाओ। चौबदार, क्या बात है शहजादा सलीम, आपका इकबाल बुलंद हो, सलमान बुलंद हो, शफीक बुलंद हो, आप सब बुलंद हो और नीचे गिर जाएं। आपका हबीब बुलंद हो, आपका रफीक बुलंद हो, आपका लोक फनकार बुलंद हो, आपका भी जो एक आध बाल है वो भी बुलंद हो। हम ये पूछना चाहते हैं कि दरबार के सभी लोग किधर हैं? शहजादा सलीम, बाहर आपके हुक्म के मुंतजिर हैं वो। मशीर खास और वजीर खजाना को बुलाया जाए। मशीर खास और वजीर खजाना हाजिर हो। बस आ गए। ओके, इसी ज्यादा रोब ना पाया कर सर। की हाल है काका सलीम? मशीर खास की गल है शहजादे? खैर है? हद अदब, गुस्ताख, तमीज से बात करो। ओए शहजादा सलीम, मेरी बात कान खोल के सुन लो। ये जो आपका रोब है ना, ये 2-4 दरबारियों पे रह गया। बाहर ते कोई बच्चा तेन मुंह नहीं लांदा। आप तेन सिगड़ कोई उधारे नहीं दे रहा। भुखे मर गए असी। कुकड़ियां वाली दुकान दे कोल जाके खलोईदा, कुकड़ियां वेख के कहंदियां ओ आ गए नी दाल खाण वाले। भुख ना जान निकलन रही है। कोई जंतरी कट के देख लो, मेला मूले किथे लगा है, असि उत्थों जाके खाइए। हमें जंतरी निकालने की जरूरत नहीं, हम शहजादा सलीम है। मेरे पैसे कितने कटे? शहजादा सलीम, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आलम पना आकर दरबार के हालात देखेंगे, उनके दिल पे क्या बीतेगी? टकाटक बीतेगी उनके दिल पर। बदतमीज, गुस्ताख। शहजादा सलीम, क्या कर रहे हैं आप? ये मस्खरियां छोड़ें और ये सोचें कि आलम पनाह के आने से पहले ये हालात कैसे ठीक होंगे। बेफिक्र रहो, हमने ये सारा बंदोबस्त करके रखा हुआ है। क्या मतलब है शहजादा सलीम? हमने इस मुश्किल से बचने के लिए बंगाल से बहुत बड़े जादूगर को दावत दी है, जो हमारे दरबार में आकर हमें इस मुश्किल से निकलने के लिए हमारी मदद करेगा। शहजादा सलीम, क्यों आप में बाबे हाजिर होते हैं? बाबे नहीं, गुस्ताख। मैंने भूख लगी है। चुप। चंगी भली मिट्टी खांदी है, क्यों छड़ी है? आ जाओ, कहीं नहीं जाने दूंगा। एक मिनट, हम शहजादा सलीम है। जादूगर भैया छोड़ो मोरी भैया, जादूगर भैया छोड़ो मोरी भैया। अल्लाह का वास्ता सबको मत बुलाओ। पहले इस दरबार में बंदे ज्यादा है और रोटी बहुत कम है, उनको कहाँ से खिलाएंगे? हम शहजादा सलीम है। कम क्या है ही नहीं। एक मिनट, आप यही चाहते हैं कि आपके सारे मसले हल हो जाएं? यस, तो सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं हूँ सांवरी कलकत्ते वाला। वाह, खोए वाला, मलाई वाला, जड़ा वाला, तिमाना वाला। आलम परा, बताया जाए मसला क्या है? मसला ये है
कि हमारा दरबार बहुत खसारे में जा रहा है। शाही खजाना दिन ब दिन डूबता जा रहा है, जहां तक कि दरबार में हमारे पास कुछ खाने को भी नहीं है। एक मुर्गी रखी थी, उन्हें पता लग गया सी अज हलाल करना थे, वो भी रात ही फरार हो गई। शहजादे उत्तों बादशाह सलामत आके उन्होंने ए हालात वेख ले ते तुहाडे नाल नाल सानू भी चित्तर पै जाने। जादूगर भैया, हमें पापा के आने से पहले पहले इस जुल्म से बचाया जाए, पापा की डांट और मार से हमें सेफ किया जाए। आप अपने पापा से परेशान हैं हाँ। कि वो आके आपको मारेंगे। यस। ते अगर ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਬਸ਼ੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। बशीर बशीर दे नाल रल के उन्होंने फिर घर आ जाना। बशीर को तो साइकिल भी हैगा, उन्होंने पीछे बिठा के फिर सीधा इत्थे ले आना यार। बशीर का मतलब ये है कि रोक दिया जाए। नहीं, खत्म। हाँ नहीं, वो हमारे पापा है। कल हमें शनाख्ती कार्ड पर उनका नाम लिखने की जरूरत पड़ गई, तो वो ना हुए तो हम क्या करेंगे? मेरा लिख लेना। हाँ वो तो खबरदार, अगर बादशाह सलामत के बारे में किसी ने ऐसा सोचा भी तो जीते रहो। हमने सारी जिंदगी उसका नमक खाया है। सजादा, वो चवल ने मेरी 6 महीने की तनख्वाह देनी है। ये क्या कर रहे हो? कोई भी बादशाह सलामत की सलामती के लिए दुआ नहीं कर रहा। मार दियो नौकर जी आलमपना। तो मास्टर बोलो, दरबार पहले खसारे में जा रहा है, ऊपर से तुम्हारे कफन दफन का खर्चा भी पड़ जाएगा। ऐसे ही दफना देना, इसने कौन सी सेल्फियां बनवानी? हमारे मसले का हल बताया जाए। आप क्या चाहते हैं शहजादा सलीम? हम चाहते कि हम अवाम में इस तरह घूमे फिरें कि उन्हें पता न चले, और हम भी जान जाएं कि वो हमारे बारे में क्या राय रखते हैं। आप अपने गिरेबान में झांकें, आपको अंदाजा हो जाएगा आपकी आवाम आपके बारे में क्या राय रखती है। ओए हेलो, जादूगर बन, एंकर पर्सन ना बन। हमारे जहन में एक आइडिया आया है आलमपरा। हम खुश हुए, बताओ क्या आइडिया है? हम अपने जादू के जोर पर आपको कबूतर बना देते हैं। यानी कि तुसी चाहते हो कि वो दरबार छड़ के बाकी दी सारी जिंदगी किसी कबूतरबाज दे खुड्डे च कट दे। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਲੋਕੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚੁੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉੱਡ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਜਸੂਸ ਸਮਝ ਕੇ ਡੱਕ ਲੈ। बहुत अच्छा, हमें कबूतर बना दो, हम बिल्ली देकर आंखें बंद कर लिया करेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है शहजादा सलीम, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਲੇਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾਲੂਮ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। लो जी, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰੇਲੇ ਪਾ ਲਈਏ। ਕਿ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਕੀਮਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਕਿਚਨਾਰ ਚ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਫੇਰ। ਚਲੋ ਕਰੇਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੀ ਕੜਾਈ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੈਸੀ ਲੱਗੇ? शहजादे का कुछ बने ना बने, तुसी अपने जैके ठीक करो। अगला ऑप्शन बताया जाए, इससे पहले कि तुम्हारे सर कलम करने के ऑर्डर दिए जाएं। तो फिर एक ही चीज बची है वो क्या? जो हमारी जिंदगी का हासिल है, हासिल है? जो हमारे परदादा ने शुरू की थी और उसे पाया तकमील तक हमने पहुंचाया। वो क्या है जादूगर? वो ये है तिलस्मी टोपी। क्या खुसूसियात है इस टोपी में? इसे पहन के भूख नहीं लगती या बंदे को धूप नहीं लगती? ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮੰਗ ਚੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। खामोश मूर्ख, इस टोपी की यही खसूसियत है, जो भी इस टोपी को पहनेगा वो नजर नहीं आएगा, यानी गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा। शहजादा सलीम खुश हुए, हमें टोपी पहनाई जाए। जी आलमपना, आपको टोपी पहनाई जाती है, ये देखिए। ये किधर गए? कहाँ है? हाँ? शहजादा सलीम किथे गया? हम गायब हो गए। गायब हो गया। दादा सलीम, आपकी तस्वीर नहीं, आवाज आ रही है। किधर हैं आप? चलो अच्छा होया, दफा करो मगरों लत्था। ओए, कसम खा के दसो, मैं तो नजर नहीं आ रहा। नहीं यार, ये गल ना करो, उंज सानू नजर नहीं तो आ रहा। हम शहजादा सलीम है, मेरे पैसे किने कटी? पैसे तो गायब हो गए जी। इसका मतलब हम गायब हो चुके हैं। अब हम आवाम में घूमेंगे, उनके मसाइल का पता करेंगे और उनके दिल में हमारी कितनी इज्जत है, क्या वो हमारे बारे में सोचते हैं, इसका पता लगाएंगे। हम जा रहे हैं। डिंग 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 डिंग। भाई हमारे पैसे हमें दे दें। हेलो, मेरा हिस्सा भी दो कुरैशी साहब। और आपने मुझे 200 दिया, 300 बाकी वो भी दें। हाँ, मुझे भी पैसे देने, मुझे भूख लगी है। ओ जेड़ा मैं 300 लेना, तुम बर्गर ले सबको मिल जाएंगे, सबको मिल जाएंगे। ये कौन है? हाय, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। माफ कर बाबा, माफ कर। बेड़ी लेंदी हुलाना, शहजादा सलीम तेरा मौला सहारा। क्या हुआ? क्या बताऊं अनारकली,
इसलिए मुझे कहा गया, टोपी पहनकर बंदा गायब हो जाए। मैं आपको नजर आ रहा हूँ? नहीं 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 आपको नहीं नहीं तो गल किदे नाल कीती फिर हुणी? ये तो आपकी आवाज आ रही तो मैंने बात की है। आपके कपड़े कुपड़े फटे हैं, ये चोटें लगी हैं, ये नजर आ रही हैं, आप नजर नहीं आ रहे। सारे फ्रॉड कर रहे हैं, मुझे पता है। आपके कहने पे मैंने ये टोपी पहनी, मैंने सोचा कि मैं गायब हो गया हूँ। बाहर मैं निकला हूँ, एक बूढ़ी अम्मा जा रही थी, मैंने उसकी चुटिया खींची, ठा उसने थप्पड़ मारा। मैंने कहा अम्मा मैं आपको नजर आ रहा हूँ। कहनी मेरी चुटिया आपको नजर आ रही, तो तुम इतने बड़े तुम नहीं नजर आ रहे। कड़ाम उन्होंने मारी। जब आप इधर से गए थे हमने देखा था, आप नजर नहीं आ रहे थे। देखा भी मेरे था तो कहने- नजर नहीं आ रहा। ये झूठा है, ये फ्रॉडिया ये बंदा है। फ्रॉडिया है ये। इसने हमें कहा था मैं पैसे दूंगा, आप मेरे साथ लड़ जाओ। इसने गलत टोपी पहना के शहजादे सलीम को पूरी बस्ती में, पूरे मोहल्ले, पूरी सल्तनत में जलील करवाया है। इसको पकड़ लो और मुझे भी पकड़ लो। तुम इधर आओ। इसको छोड़ो, अबे छोड़ूंगा नहीं। बच्चों का अबू था, नोटों का थप्पू लेके गया। यार बच्चे तो दस खुले देंगे तो थब्बू ही बनेगा। अब क्यों रो रहे हो? फीस इन्नी पै गई भाई जी, होर की मेरी चौंक च टेंड हुई है। यार तेरे वेलकम 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 बैक फ्रॉम द ब्रेक नाजरीन। अच्छा, इस बात की आज तक समझ नहीं आ सकी कि आज तक पाकिस्तान में जितनी भी सियासी पार्टियां हुकूमत कर चुकी हैं या कर रही हैं, उनका यही ख्याल है कि गैर ज़रूरी तरक्याती मंसूबे ही अवामी खिदमत की मेराज हैं। और हैरत इस बात पे होती है कि गरीबों के खून पसीने की कमाई में से टैक्स काट कर किसी फंड की सूरत में या किसी प्रोजेक्ट की सूरत में आवाम को दे भी दें तो उसका क्रेडिट भी अपने पास ही रखते हैं। हाँ जी इबरार भाई, ਉਤੋਂ ਨਖਰੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਦੇਣ ਡਏ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬੋਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਰੰਟ ਜੇਬ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜੇਬਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਸੋਹਣਿਆ ਮੁਲਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਆਉਂ। क्या बात है, अपने वर्गे जानवर का ही जिक्र किया ही। अच्छा, सोचने वाली बात यह है कि इन सब मंसूबों या माली इमदाद की बजाय अगर अवाम को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाए तो बाकी सारे काम अवाम खुद कर लेती है। जैसे डॉक्टर साहब वो फेमस चाइनीज कोटेशन है ना कि इफ यू गिव समवन अ फिश ही विल ईट फॉर वंस एंड इफ यू टीच समवन हाउ टू फिश ही विल ईट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। मतलब ये है कि अगर आप किसी को एक मछली दे दो किसी भूखे को, तो एक दफ़ा खाएगा, उसका पेट भरेगा, अगले दिन उसको फिर भूख लगेगी। लेकिन अगर आप किसी को मछली पकड़ना सिखा दो तो वो रोज खुद ही पकड़ के खा लेगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। तो लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करने की बजाय कि वो जो है सस्ती रोटी और वो हुकूमतों पे बेचारे डिपेंडेंट होकर रह जाते हैं कि कोई नौकरी, और फिर नौकरी की तरफ तवज्जो ही नहीं उनकी दी, क्योंकि वो तालीम ही नहीं होती उतनी। तालीम की बात क्या कर रहे हैं इबरार भाई, तालीम में भी कर सकते हैं लेकिन तालीम जो इतनी बचत ही नहीं होती, की करना बेचारे। ओ भाई तलीम में इतनी बचत नहीं होती जितनी सड़कों और पुलों में होती है। जाहिर है। और सोनिया पढ़ लिख गई तो आवाम को शऊर आ जाएगा, शऊर आ गया तो इनको वोट कोई नहीं डालेगा। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਬਸਰਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆ। और जी झूठी चाह के चक्कर च सियासी तबसरा करने वाले। हमारे यहाँ निजाम तालीम एक माफिया ने जानबूझ के फ्लॉप किया है। ये तबकात में बढ़ चुका हुआ है। जिस तरह हमारे दीगर कौमी इदारों पर अगर हम निगाह दौड़ाएं तो उन्हें जानबूझकर प्राइवेट इदारों को चमकाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद किया गया, जिसमें हमारे सामने सरकारी अस्पताल हैं। अब देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बिजनेस चल सके इसलिए क्या किया गया, सरकारी अस्पतालों का सत्यानाश किया गया। इसी तरह अगर हम देखें तो पीआईए, रेलवे, स्टील मिल और इंतहाई और अहम इदारे सिर्फ इन प्राइवेट माफियाज को नवाजने के लिए बर्बाद किए गए हैं। इस पे कोई शक और अगर इसके साथ साथ हमारे लिए बड़े शर्म का मकाम है अगर हम गौर करें कि बांग्लादेश, श्रीलंका, उनका म्यार तालीम हमसे कहीं बुलंद है, क्योंकि हम बजट रखते ही नहीं है तालीम के लिए, सिर्फ 2% बजट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये 12/8 दी छत ते किन्ने वाले लगदे ने? तन्नू कट दी है ना विचों, क्यों नहीं रह जाते ने? जी इब्रार साहब, जिस तरह म्यार तालीम का जिक्र कर रहे हैं ये बांग्लादेश और श्रीलंका में, डॉक्टर साहब इस बात का इसी से अंदाज़ा लगा लें कि
जब किसी क्रिकेट मैच के जीतने के बाद कोई बांग्लादेश या श्रीलंका का खिलाड़ी जब इंग्लिश में फरफर बात करता है और उसके मुकाबले में जब पाकिस्तानी खिलाड़ी बात करते हैं तो दिल खून के आंसू रोता है। हाय हाय बेचारी रूबा किड्डे किड्डे दुख सांभी फिर जिन्नी वारी इंजमामुल हक ने इंग्लिश बोली है ना ओनी वारी बेचारियां गोलियां खा के सुत्ती कामरान अकमल दी इंग्लिश दे उत्ते ते कंध च टक्करां मारदी रही। उमर अकमल की इंग्लिश सुनकर अरूबा कितनी बार खुदकशी की कोशिश कर चुकी है। अभी तो शुक्र करो अरूबा, आपने राजा रियाज की अंग्रेजी नहीं सुनी, वरना आपने अब तक अरूबा नहीं अल्लाह बख्शे अरूबा हो चुका होना। अबरार भाई मेरे इन्हीं की अंग्रेजी की वजह से ये शेर कहे थे ना कि अब्बा जी दे गुस्से दा नहीं इत्थे कोई हल सी, दसो फैंटी वाली ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ दसो की सुनावा मैं, छोटी सुनोगे या वड्डी ABC सुनावा मैं। अबरार भाई ये फूल आज किधर? यार ये प्यारे नहीं लग रहे आपको? नहीं प्यारे तो बहुत लग रहे हैं। हाँ अप्रैल फूल हैं ये, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बाकी दे वेगे बड़ा बदतमीज है तू। कोई लाख करे इनकार दुनिया पैसे दिए यार, ओए चाय वाले पागल की होशियार दुनिया वेलकम। पैसे दिए। रो क्यों रहे? क्या हुआ आज? क्या बताऊं इमरान भाई, ठेडा ला के चाह ते नहीं डोल बैठा। चाह डुल्ली हुंदी पाजी सिर सड़ जाना सी हुण। सिर बच गया वाल सड़ गए ने। कईयां दा रंग सड़ गया जी। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੱਪ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਚਾਈਨਕ ਉਹ ਪਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੰਗ ਕਰਾਇਆ ਜੀ? ये बाबा ते अड्डा खड्डा बना के फिर रहे हैं। क्या बताए इमरान भाई, बच्चों के स्कूल से आ रहा हूँ जी। अच्छा अच्छा, बच्चे भी चाय पीते हैं? बच्चों को चाय का क्या नहीं काम? स्कूल गया था भाईजान। अच्छा अपने बच्चों के स्कूल? नहीं नहीं होर किसी दे बच्चों दे स्कूल गया। मैं लोरियां दिंदा फिरना बच्चों या मैं झंडा लाऊंगा मैं क्या बच्चों शायद चाय बेचना तो बच्चे ने। नहीं भाईजान बच्चों के स्कूल गया हुआ था। अच्छा यार क्या कोई फीस का मसला था? बच्चों का क्या मसला था? और क्या, मैं तकसीम इनामात का मेहमान खुसूसी था। बच्चों का अब्बू था, नोटों का थब्बू लेके गया था। यार जो दस वाले खुले देंगे तो थब्बू ही बनेगा। अब बात करो तुझे तो शौक ना ठीपे ले लेंदे हो भी बहुते लगणगे। नहीं तो यार तो मतलब फीस ही देने गए थे ना फिर? फीस नहीं जी, वो जो होती है ना कापी पेंसिलें वगैरह, वो क्या कहते हैं उसको, स्टेशनरी। हाँ वही स्टेशनरी देने गया था जी। अच्छा इब्रार भाई क्या आपको बताऊं, 3 बच्चे मेरे पढ़ते हैं स्कूल में, 21,000 रुपया उसकी फीस है, और आए दिन फिर बुला लेते हैं ये वही क्या स्टेशनरी के लिए 15,000 रुपया फिर दे के आया मुझे। अच्छा अब क्यों रो रहे हो? फीस इन्नी पै गई भाई जी, होर की मेरी चौंक च टेंड हुई है। यार तेरे अच्छा जरा स्कूल वाली बात की तरफ आते हैं, कितने चाय वाले पैसे देकर आया स्कूल में? भाईजान 15,000 रुपया देकर आया हूँ अभी ताजा फीस के अलावा। 15,000 रुपया? हाँ जी, वो स्टेशनरी की कहते हैं आप, स्टेशनरी वही ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ, ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ ਚਾਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ? ਓਏ ਆਹੋ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਨੀਆਂ 'ਚ ਪੱਤੀ ਦੇ ਬਾਗ ਨੇ? तेरे अपने सिर नालों कीनियां बाहर ने दोवें। और ये कान होते हैं, कीनियां नहीं होते। कान की जमा कीनियां है। तो यार वैसे सोचने की बात है, अभी तो किसी सस्ते स्कूल में पढ़ा ले बच्चे को, जरूर तो नहीं इधर ही पढ़ाना है। इब्रार भाई तालीम के मामले में सोचे सस्ता स्कूल रह कौन सा गया है? सरकारी स्कूल रह गया, उधर चले जाओ तो मास्टर ही नहीं होते, बच्चों ने क्या पढ़ना वहां पे, तो तालीम क्या होनी है? दानिश स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहता था, दानिश स्कूल में सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। क्यों? बातें बड़ी बड़ी, वहां तो कुछ भी नहीं है भाईजान, जाकर देखे। ऊपर से मेरी साली इधर करके रो इंद्रा किवें ओ मेरी जुत्ती पई हो विच। जुत्ती नहीं, तेन जुत्ती लगदी तेरी फोटो है। इब्रार भाई साली है, और साले जो होते हैं ये शरीका होता है। हाँ। उसने मेरी जिद में अपने बच्चे अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिए। अच्छा अब मैं क्या करता? ਹਾਏ ਹਾਏ ਸੋਹਣਿਆ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਲੇ ਸਾਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। यार तुम बुढ़ी दे थल्ले लगे हो ना, क्यों लगे तो भाभी दे थल्ले? ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰ ਹਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੰਡਨ ਭੇਜਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਲੰਡਨ ਫਲੈਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ। ਆਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸੀਦਾਂ ਵੀ ਮਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਆਹੋ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਤਰ 'ਚ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਤਰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ? लो इब्रार भाई मुझे इजाजत है फिर।
इजाजत तो है, लेकिन गाना कौन सुनाएगा भैया आज का? मैंने जरूरी काम जाना है, स्टॉप होया खराब, तेल पुआना उसमें, भाईजान गा के दुकान पे बैठे, गाना मैं कल सुना दूंगा आपको, कोई टेंशन वाली, गाना तो घर की बात है, कल सुना देंगे जी। कोई नहीं, घर बैठ के फोन ते सुना देना। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। तुसी जेडी फोटो परसों खिचाई सी ना, बहुत अच्छी आई है। अच्छा जी, ਉਹਨੂੰ छोटी करा लो। अच्छा अच्छा, उसे तस्वीर की गल करना जेडी तेरी चित्रा ना खिंची सी। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आप इतने जीनियस हैं, ये बंदियां दे दो कन्न क्यों हुंदे ने? यार बंदियां नु सोचन देना। तू अपनी फिक्र कर, तेरी पूछल कौन ले गया? यहाँ पे वक्त है छोटी सी ब्रेक का, सिलसिला जारी हो सारी है गपशप का। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। एक साल हो गया तुम्हें पढ़ते हुए, तुम्हें समझ नहीं आई? आइए तो सीधा अब आ जाता हूँ ना आपके पास। आप कंटीन में होते हैं जी? जी जी जी, कोई बात नहीं, कंटीन से ऐसी चीजें निकल ही आती है। एम बहुत प्यारा लिखा है तुमने, लेकिन एम फॉर मोटरवे कौन लिखेगा? मुझे ना कभी कभी लगता है कि मैं ना मरियम औरंगजेब के पास ट्यूशन पढ़ता हूँ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, प्राइवेट स्कूल्स का कारोबार हमारे यहाँ इस कदर बढ़ चुका है कि इस वक्त पाकिस्तान भर में प्राइवेट स्कूल्स की तादाद तकरीबन 87,000 के करीब है। और सूरत हाल ये है कि एक मिडिल क्लास फैमिली को अपनी माहाना इनकम का 30% हिस्सा तालीम पे खर्च करना पड़ता है, जबकि भारत में ये शरह 17% है। इसके बरक्स अमरीका में एक फैमिली को अपनी कुल आमदन का तकरीबन 2% हिस्सा ही तालीम पर खर्च करना पड़ता है। और तालीम से मुराद सिर्फ स्कूल की नहीं, पाकिस्तान और भारत में तालीम से मुराद साथ ट्यूशन भी शामिल है। और ट्यूशन कल्चर जो 90 की दहाई में फरोग पाना शुरू हुआ, अब इस हद तक आम हो चुका है कि अगर लाहौर की 2 मारूफ अकेडमीज की ब्रांचेस की बात की जाए, अरबों रुपया महाना कमा रहे हैं वो। अरबों रुपया महाना आप कह रहे हैं साहब? और हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है कि अगर बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ेगा तो पढ़ाई में कमजोर रह जाएगा। और बल्कि जुल्म तो ये है कि जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, शाम में एकेडमी में भी वही पढ़ा रहे हैं। स्कूल में वो नहीं पढ़ाएंगे, बट एकेडमी में दिल लगा के पढ़ाएंगे, क्योंकि वो खुद प्राइवेटली वो पढ़ा। अच्छा जी, आज हम तालीम के मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हमने आज इसी मौजू पे बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक प्राइवेट स्कूल की एक टीचर को बुलाया अपने प्रोग्राम में। उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को ट्यूशन भी पढ़ानी थी, इसलिए वो आज अपने स्टूडेंट्स को भी साथ ले आई हैं। ज़रा उनको भी शरीक गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मिस नौशीन कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, काफी बिजी लग रही हैं। जी थैंक यू। एक साल हो गया तुम्हें पढ़ते हुए, तुम्हें समझ नहीं आई? आइए तो सीधा अब आ जाता हूँ ना आपके पास। 1 साल आपको पढ़ाते हुए हुआ है, वैसे हो 100 साल तो पढ़ता आ रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखो चिंकू, ਇਹਦਾ ਨਾਂ होना चाहिए छिलकू। देख लो टीचर जी, वो अंकल भांड जो है वो टंग काढ़े ही खैड़ वाले। मीर जी ये देखे, मैंने ना एम लिखा है। वाह, बड़ी बात है यार, 2 साल में आपने एम लिख भी लिया। एम बहुत प्यारा लिखा है तुमने, लेकिन एम फॉर मोटरवे कौन लिखेगा? मैडम वैसे मुझे ना कभी कभी लगता है कि मैं ना मरियम औरंगजेब के पास ट्यूशन पढ़ता हूँ। थैंक यू, लिखो शाबाश। अच्छा मेरी बात सुनो, तुमने ये जो जी है ना, ये नीचे वाली 3 लाइनों में लिखना है। छोटे जी की तो कदड़ी नहीं होती कोई भी घर में, मुझे नहीं पता। जो छोटा जी होता है ना, सारे काम उसे ही कहते हैं। अच्छा मिस नौशीन, हमने आपको अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए दावत दी है, आप यहीं पे ट्यूशन पढ़ाना शुरू वो एक्चुअली बात ये है ना इब्रार साहब, मुझे इन दोनों बच्चों पे ना तवज्जो जरा ज्यादा देनी पड़ती है। आप प्लीज माइंड ना कीजिएगा। मेरे बाल तो नहीं खराब हुए? नहीं ਤੁਹਾਡੇ ठीक ने, नाल दे खराब हुए। तौबा बे तौबा, ये बच्चे हैं, ये बच्चे जी, इनके अपने दोतरे पोतरे मरने वाले हो गए ने, अभी ये बच्चे हैं। अंकल आप आराम से बैठे, हमारी ना स्टडी में ना टेंशन पड़ती है। ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो हड्डों पैरों के खुले होते हैं। अच्छा ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, सिरों पैरों खुले। मिस जी आपने ना मुझे आज स्टार देना है, मैं आपको बर्गर खिलाऊंगा। ओह रियली? देखिए इन्हें कुछ ना कहिए, मेरे चिंकू पिंकू हैं। मैडम ये जो दोनों स्टूडेंट्स हैं,
ये वो वाला केस तो नहीं है, वो जो तारे जमीन पे, ये वो वाले तारे तो नहीं है? इधरले बेचारे जमीन पे है, संगाड़े जमीन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो अस्सलाम इमरान जी। भाई, तारे भी जमीन पर। ये तारे नहीं है, ये खसारे जमीन पे है। अस्सलाम जी, कौन साहब हैं आप? जी मैं इनके स्कूल की कैंटीन चलाता हूँ। सेहत ते तेरी दसन दी, तू साइकिल भी नहीं चला सकता। तो ये हमारी कैंटीन में होते हैं अंकल, ये ना झूठी बोतलें पीते हैं। आप कंटीन में होते हैं जी? जी 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 कोई बात नहीं, कंटीन से ऐसी चीजें निकल ही आती हैं। नहीं, ये स्कूल दी कंटीन च चूहा लगा है। चूहा नहीं लगा, स्टेशन तो आखिरी बोरी चुको ना जी, ओदे थल्ले हो जी चूही निकलती थी। भाई साहब, आप यहाँ पे क्या करने के लिए आ गए हैं? जी एक्चुअली इन दो बच्चों का बिल था, मैंने कहा इनके टीचर को बता दें ताकि इनके घर तक पहुंचा दें। तो कितना बिल है इन दोनों का? यही कोई अपना को 35,500। 35,500? यस। 500 मतलब इन्हों की टेंड भी तुसी आप करते हो? 35,000 हमने आपसे इंजन करवाया ही। ये अंकल बहुत अच्छे हैं, ये बर्गर देते हैं, उसमें टिक्की भी होती है और किसी वक्त ना उसमें से मक्खी भी निकल आती है। अबरार भाई, ये दो बच्चे आप देख रहे हैं ना, ये इनके मेदे जम्बू साइज के हैं और ये गुजरांवाला के पहलवानों से ज्यादा खाते हैं ये दोनों। बच्चे हैं यार दोनों, कितना खा बच्चे जाते हैं? नहीं है, इनके हड्ड पैर तो देखें। यही ज्यादा खाते हैं, मैं तो छोटा सा बच्चा, मेरी तो जान उठ रही है तो मैं इधर आ गया। अरे मिस्टर शीन, क्यों ये वाकई इतना ज्यादा खाते हैं बच्चे? ओफो इब्रार साहब, मैं आपको क्या बताऊं, ये दोनों तो मेरे घर का कूड़ा भी खा जाते हैं। फिर तो इनको कराची ले जाए और जगह जगह ते जाके ट्यूशन पढ़ाओ। सही गल है, इन्हां दी खुराक भी मतवाजन रवे ते कराची दा कूड़ा भी मुक जाए। अच्छा जरा कैंटीन वाले भाई साहब, मुझे ये बताएं कि क्या सिर्फ इन्हीं का इतना बिल बनता है या इन जैसे और भी स्टूडेंट्स मौजूद है स्कूल में? असल में इब्रार भाई, हमारा काम जो है वो नेट कैश पे चलता है और कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी जेब खर्च से ज्यादा खा लेते हैं, तो फिर हम इन बच्चों का जो बकाया जात होता है इनके वालिदैन से वसूल करते हैं। ते सर आपकी अपनी कैंटीन है? जी मेरी अपनी कैंटीन। तुसी भी कुछ खा ले करो, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ। चीजें इतनी महंगी हैं कि पूछे ही ना। यानी अगर कोई 10 रुपए की चीज समोसा है तो वो 20 रुपए का देते हैं, 20 रुपए की बोतल है तो 40 की देते हैं, 50 का बर्गर 100 का देते हैं, यानी हर चीज की दुगनी कीमत वसूल कर रहे हैं। तो सर आप अपनी कैंटीन में होते हैं जी जी, ते बर्गर दे उत्ते भी चढ़ जाते हो? ये वो बंदा है जो मतलब चीज ना बिके ते अपनी पसली विखा के बच्चों को मंगण लग पैंदा। वेख लो। चलिए एक सेकंड, आपके जरा चिंकू मिंकू का जरा इम्तिहान भी लेते हैं। लेट्स सी कि आपने इनको क्या पढ़ा। अच्छा चिंकू बेटा, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ जी। ये बताइए कि पाकिस्तान का ख्वाब किसने देखा था? कैम अली शाह ने। हाय ये क्या कह रहे हो? कायम अली शाह ने? वो कैसे भाई? इन्ना और कोई सुता ही नहीं। प्रार भाई, इन्होंने साईं का नाम ही लेना था क्योंकि उन्होंने नालों थोड़ा जिहा छोटे ने। बेटा ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। फिर साडी पढ़ाई तो पहले दियां गल्लां ना पूछो साडे कोलों। मरे हैं तू पदेश तो पहले, तेरे पदेश तो पहले सिर्फ सिकंदर आजम दे किस्से मशहूर सन। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। दो मोरिया पुल दे थल्ले बैग जेड़ा वेखदा हुंदा सी इंज। पिंकू से पूछते हैं यार कुछ। जी अंकल। पिंकू बेटा ये बताओ, पाकिस्तान का आइन किसने लिखा था? अंकल मौलाना फजलुर रहमान ने। उनसे ज्यादा किसी के मुंह से हमने ये आइन सुना ही नहीं है। इब्रार भाई चिड़ी बेचारी की करे ते ठंडा पानी पी मरे, दोवें मैनू खाया साद रफीक दे हल्के दे लगदे। ਇਬਰਾਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ स्टूडेंट लगना है। और अबरार भाई, मुझे ऐसे लग रहा है कि 2 टीचर और 1 फटीचर। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, यहाँ पे वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। इतने पैसे निकल आते हैं कि करोड़ों में ठेका ले लेते हो यार। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾ ਵਾਲਾ ਠੀਪਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਕਮ ਫਸੀ ਗਈ। ब्रेक से वापसी पे आपको कहते हैं खुशामदीद नाजरीन। हमारे मुल्क में तालीम इतनी महंगी कर दी गई है कि आम आदमी को तबर्रुक की तरह मिलती है। स्कूलों की भारी भरकम फीसें
उसके बाद स्टेशनरी के खराजात और ऊपर से कैंटीन के खराजात। यानी अच्छे इदारे में पढ़ने के लिए किसी मिल ओनर या ब्यूरोक्रेट का बच्चा होना शर्त है, बदकिस्मती से। और छोटे छोटे खराजात और इतने ज़्यादा डॉक्टर साहब कर दिए जाते हैं कि रेड रोज़ डे, और उसमें आपने रेड रोज़ लेकर आने हैं, और अगर आपको कहीं से नहीं मिले तो स्कूल में मिल जाएंगे, और वो इतने का है। जी बिल्कुल, ये तो आप बुनियादी अखराजात की बात कर रहे हैं ना। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट का जो अलग से खर्चा है वो बेपनाह है। वो वैगन वालों का माफिया है पूरा, फिर स्टेशनरी, फिर वो किताबों के नाम पर, फिर अलग से एक्स्ट्रा एक्टिविटीज उनकी जो है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे खराजात, को करिकुलर एक्टिविटीज पे खराजात। यूनिफॉर्म एक मनी ट्रेल है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एग्जैक्टली। क्यों भाई? जी जी। बेशक कैंटीन के ठेके बड़े महंगे हैं, हाँ जी हाँ जी, और स्कूलों में छुट्टियां भी बहुत होती है जैसे आपने कहा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम लोग जैसे लोगों को दुगना तिगनी कीमत पे चीजें आप लोग बेचते हो यार। इब्रार भाई, अंदर की बात ये है कि ये अमीरों के बच्चे हैं, इनको सस्ती चीजें हम देंगे तो उनके वालिदैन कहते हैं कि ये गैर म्यारी चीजें हैं। अच्छा, अब हम भूखे तो नहीं ना मर सकते। नहीं जी नहीं, माशाल्लाह इन्ना कमा के भी ते जिंदा लाश ही लगन डे। देखो महंगी चीजें बेच के भी आप गजाई किल्लत का शिकार लगन डे। अच्छी बात है। आज तो खूब फंसा है अंकल खीरा। अच्छा ये बताओ, इतने पैसे निकल आते हैं कि करोड़ों में ठेका ले लेते हो यार? ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾ ਵਾਲਾ ਠੀਪਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ रकम फंसी। इन्होंने एक दफा ना बोतल को मुंह लगाया, इनको गोते आना शुरू हो गए, ढक्कन अंदर रह गए। इब्रार भाई, पैसे तो निकल आते हैं, लेकिन मैं अपनी हिकमत अमली कुछ बदल चुका हूँ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ डॉक्टर भी बदल के देखो। अच्छा बताएं, क्या हिकमत अमली आपने तब्दील कर लिया? 1-1.5 करोड़ रुपया देने की बजाय मैं अपना स्कूल भी अपना खोल रहा हूँ, उसके ऊपर कैंटीन की आमदनी भी इजाफी होगी। वो तेरी खैर। माशाल्लाह इब्रार भाई, ये वो बंदा है ना जिन्होंने मोटरसाइकिल की चाबी लभी ते घर ले गया, बुढ़ी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਇਹ 'ਚ मोटरसाइकिल ਪਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। इब्रार भाई माशाल्लाह अपना बच्चा खुश नहीं कर सकता। क्यों? कहते पापा जूस के डब्बे में छलांग लगा के पटाखा मारे, इन्हें छलांग लगाई, डब्बे में कुछ नहीं होया, अपना पटाखा निकल गया। आज फंसे हो अंकल पतावे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਕੇਲੇ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤਿਲਕਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਘਾੜ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। जी रूबा जी, मेरे पास आज कुछ मजे मजे की वीडियोस हैं जो यकीनन आपको भी पसंद आएंगी। वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के ख्वाहिशमंद लोग अपनी जान जोखों में डालकर हैरान कुन सलाहियतों का मुजाहिरा करते हैं, लेकिन इस वीडियो में जो खातून रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं वो यकीनन आपने कहीं नहीं देखा होगा। जुबान से पंखा रोक रही है। जुबान के ने मुंह च लकड़ी लुआई, इसने ना जुबान में सरिया डाला हुआ है। ये पक्के का जायका देख रही। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਪੱਖਾ ਨੱਕ ਵੀ ਵੱਢ ਦੇਗਾ। ये पक्के नहीं रोक रही, मैंने लगता है जुबान तेज करन दी। यार खवातीन की तो पहली जुबान इतनी तेज होती है, इसको क्या जरूरत पड़ी थी तेज? ये अंग्रेज नहीं है, शायद घट हो गए थोड़ी सी। यार देखो, जिस जुबान से ये आंटी पंखा रोक लेती है, उस जुबान से अपने शौहर का क्या हाल करती होगी। मैंने लगता है खाला होनी जुबान दे पक्के ने। हाँ जुबान दे ए तो मैं लेकिन जुबान दराज भी ने। इन्होंने पक्के में जुबान देती है। ये जितनी पुख्ता जुबान है ना, अपने शोहर को जुबान से चपेड़े मारती हो। मैं ਤਾਂ ਮੰਨਾ ਜੇ ਬਲੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੋਕੇ। तेरा ट्रांसपोर्ट ना की तलक है, झील ते बह के दुबई जाने वाले और तेरा टाइम ना की तलक, तेरा ते आप आखिरी टाइम आया। उनका सब टाइम के साथ तल्लक है। ये जो बड़ी घड़ी नहीं होती, उसमें ना वे सेकंडों वाली सुई का काम देते हैं। भाई साहब, लाहौर में कितने ट्रक चलते हैं? जी बहुत ज्यादा जी। तानु कोई थले नहीं देंदा। जी रूबा जी अबरार, आपने बड़े बड़े अजीबो गरीब वर्ल्ड रिकॉर्ड देखे होंगे। किसी का कद बहुत छोटा होता है तो किसी की जुबान बहुत लंबी होती है, लेकिन इस वीडियो में एक लड़के ने अपने पाँव कंप्लीटली उल्टे करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आइए देखते हैं। पिछल पैरा इसने किए हुए हैं, जान घुमाए हुए हैं, आर्ट दिखा रहा है। हाँ लेकिन वो गोशी तेरा मामा ही लग रहा है। ये बात बंदा जो आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है। कमाए सीधे कर लिया। फ्लेक्सिबिलिटी है। मैं इसको वैसे पिछल पैरा समझा था।
इब्रार भाई चिड़ी बेचारी की करे तो ठंडा पानी पी मरे। ये वो गरीब आदमी है जिसका हर कदम पीछे को जाता है। और इन्हें लाहौरों फैसलाबाद जाना हो तो मुंह गुजरा वाले वालों कर लेंदा जी। हमने पिछले पैरी औरत तो सुनी थी, बंदा पहली बार सुना है। ये तो किसी को किक भी नहीं मार सकता। ये तो नवी जूती नहीं पा सकता। अरे नहीं जूती, ये तो तिल्ले वाली जूती नहीं पहन सकता। ये नवी जुत्ती पा के पैर कमा लेंदा, दुकानदार नु कहंदा चोरी हो गई, चोरी। असल में इमरान भाई ये है पाकिस्तान की 69 साल तरक्की का सफर। और इसी हवाले से वो शेर है ना कि हमारे पांव उल्टे थे, फकत चलने से क्या होता, बहुत आगे गए लेकिन बहुत पीछे निकल आए। नाज़रीन, ये था आज का दर्जा शरारत। जाने से पहले मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि तालीम एक जेवर है, लेकिन इसे जेवर की कीमत में नहीं मिलना चाहिए। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। इस गाने के साथ आपसे इजाजत लेंगे। अल्लाह हाफिज़। इस्लामाबाद मनु आई एफेक्स, सोने दे उत्ते लगे करेगा टैक्स। इस्लामाबाद मनु आई एफेक्स, सोने दे उत्ते लगे करेगा टैक्स। आशकां दा आपां इक फोरम बनाना है, आजो 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 जिन्ना टैक्स बचाना है। आजो कुड़ियों हाण दियो कर लो सानू ज्वाइन, कर दे पेपर साइन कुड़े नी कर ले नी सानू ज्वाइन, कर दे नी पेपर साइन कुड़े नी कर ले नी सानू ज्वाइन। आजा साडे नाल नच सोणीए नी, आजा कित्तेयां दी राणीए, आजा 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 ले भी छेती छेती आशकी दा फॉर्म फिल करके फोटो शोटो लाके साडे कोल भिजवा दियो। चिट्टियां ते सोहणियां नु पास ही रहते, चीनियां दखीनियां तो थोड़ी जी शिकायत है। हाय हाय जदी जदी आशकी दा फॉर्म फिल करके फोटो शोटो लाके साडे कोल भिजवा दियो। चिट्टियां ते सोहणियां नु पास ही रहते, चीनियां दखीनियां तो थोड़ी जी शिकायत। प्यार दी पॉलिसी थोड़ी कितियां बच्चे जे, 16 तो 28 तक प्यार वाली रेंज है। प्यार दी पॉलिसी थोड़ी कीती आपा चेंज, 16 तो 28 तक प्यार वाली रेंज। ओ पुੱਤ बाबियां दा की बनू, ओवरेज आशिकां दा अपना मुकाम है। उन्हां लई बनाया असां वखरा निज़ाम है, उन्हां लई बनाया असां वखरा निज़ाम है। कर दे नी पेपर साइन कुड़े नी कर ले नी सानू ज्वाइन। आजा साडे नाल नच सोणीए नी, आजा नी कित्तेयां दी राणीए, आजा 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 आजा। ऐसी ठीक करना, मैं कन्ना च गैस भर दी, नक थानी ठंडी हवा सुटेगा मैं तुम। तुम्हें कीमे की नहीं बीमे की जरूरत है। डॉक्टर साहब, उससे पहले इसको हिफाजती टीकों की जरूरत।